सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। आप सभी जीवन में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं सभी बच्चे। तो कुछ टिप्स आपको बताएंगे, कुछ प्रयोग बताएंगे, अगर आप रोज घर पे करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत फायदा होगा। उसकी पूरी गारंटी है कि जो जो यहाँ हम बताने जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई जितनी आप कर रहे हैं उसके साथ साथ वो सभी प्रयोग भी करेंगे तो निश्चित रूप से आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही। तो पहली चीज याद रखिए, आप लोग अपनी कमर सीधी रख के बैठे, हमेशा स्ट्रेट बैठना है। उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वही सीधे हमारे मस्तिष्क तक जा रही है, पीछे से जो रीढ़ की हड्डी होती है वही सीधे मस्तिष्क तक जा रही है। तो टीचर आपकी पढ़ा रही है तो ज्ञान सीधे आपके मस्तिष्क में जाएगा। जिस तरह से नल में हमने कोई पाइप लगाया और पाइप कहीं से बैंड हो जाता है तो पानी ठीक से नहीं आ पाता है, ऐसे अगर हम लोग ऐसे झुक के बैठेंगे तो हमारी जीवनी शक्ति का प्रवाह जो ऊपर के केंद्रों की ओर जा रहा होता है वो रुक जाता है। हिटलर का नाम सुना आप लोगों ने? हिटलर जब किसी भी देश पे आक्रमण करता था 10,000। अब आप लोग बताइए, अगर हमें भूख लगी है और हम लोग दिन भर रोटी रोटी बोले, भूख मिट जाएगी? नहीं मिटेगी, क्योंकि रोटी वर्ड उसमें कहीं भी रोटी नहीं छुपी हुई है। किंतु हम भगवान का कोई भी नाम लेते हैं या मंत्र जप करते हैं तो उसमें भगवान स्वयं विराजमान होते हैं। जैसे हमने राम बोला तो राम केवल एक शब्द, उसमें भगवान राम स्वयं विराजमान है। उनकी कृपा, उनकी शक्ति, उनका आशीर्वाद होता है भगवान के प्रत्येक नाम में, प्रत्येक मंत्र में। तो हमारी भारतीय संस्कृति के जो वैदिक मंत्र होते हैं वो इतने अधिक हैं कि उनसे हम जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। विदेशी लोग बहुत अधिक फायदा उठा रहे हैं हमारे वैदिक मंत्रों का। वहाँ पे ओंकार थेरेपी नाम से क्लासेस चलाई जाती हैं, वो मोटी मोटी रकम वसूलते हैं, वहाँ पे रोगियों के रोग दूर कर रहे हैं, बच्चों की बुद्धि शक्ति बढ़ा रहे हैं। किंतु हम लोगों को जितना फायदा उठाना चाहिए अपने मंत्रों से, वैदिक मंत्रों से, फायदा हम लोग नहीं उठा पा रहे हैं। हमारे गणेश जी भगवान बुद्धि के देवता हैं। उंगली के पास वाली अनामिका उंगली से भ्रू मध्य में स्पर्श करेंगे सभी, उसकी आंखें बंद। बेटा सीधा हाथ, राइट हैंड, यस, दोनों आईब्रो के बीच में जो जगह है यहाँ पे। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। सीधे हाथ को वहां से हटा लेंगे। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री सरस्वती का हाथ हमारे सिर पे रखा हुआ है। वैसे हम सबके हाथ को किसी डॉक्टर, किसी इंजीनियर ने बनाया क्या? किसने बनाया है? तो हम इस बात को हमेशा ध्यान रखें, 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं, हमारी रक्षा करते रहते हैं। इसलिए जीवन में हम कभी भी हताश ना होवे, निराश ना होवे। इन पंक्तियों को आप रोज दोहराइएगा घर पे, मेरे साथ अभी उच्चारित करिए। ईश्वर का मेरे सिर पे हाथ है, ईश्वर सदा मेरे साथ है। ईश्वर का मेरे सिर पे हाथ है, ईश्वर सदा मेरे साथ है। दोनों हाथों को दोनों घुटने पे रख लेंगे, पहली उंगली अंगूठे के नीचे, 3 उंगली सीधी। इसे बोलते हैं ज्ञान मुद्रा, अर्थात इस पोजीशन में बैठने मात्र से हमें विद्या प्राप्ति में सहायता मिलती है। इसका नाम ही ज्ञान मुद्रा है ना। तो जब भी समय मिले हम लोग ज्ञान मुद्रा में बैठ जाए करें। 3 उंगली एकदम सीधी रखनी है, मोड़ना नहीं है इसे। पहली उंगली अंगूठे के नीचे, 3 उंगली सीधी। अब आप लोग अगर चाहते हैं कि जीवन में हम कुछ महान कर, गायत्री मंत्र 4 बार बोलते हुए, गायत्री मंत्र याद है आप सबको? गायत्री मंत्र बोलते हुए, और ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम खगाय नमः, ओम रेवे नमः, ये मंत्र बोलते हुए रोज सूर्यनारायण भगवान को 1 लोटा जल अर्पित करते हैं। तो भी हमारी कमी के कारण टीचर क्या होती है और हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है। ऐसा होता है कई बार। तो एकाग्रता बढ़ाने के लिए, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए एक प्रयोग बता रहे हैं, उसे त्राटक विद्या कहते हैं। उसमें हमें क्या करना है, किसी भी भगवान की, गुरु की मूर्ति, फोटो या तस्वीर को ठीक आंखों के सामने रखना है, या इस तरह का कोई स्वस्तिक बना लिया। आप लोग देख रहे हैं स्वस्तिक, ऐसा बहुत आसान है बनाना। है इसमें एक पॉइंट बना हुआ है, आप देख रहे हैं। ऐसा कोई स्वस्तिक बना लिया, उसमें पॉइंट बना लिया, उसे दीवार पे चिपका दे हम लोग। उसे एक टक देखना है, बगैर पल के झपकाए। हमारा तन भी स्थिर रहे, हमारा मन भी स्थिर रहे। क्योंकि हमारी आदत है पल के बार बार झपकती है। तो हम प्रैक्टिस करेंगे तो 5 मिनट से शुरू करना है। 15 मिनट भी अगर ये प्रयोग रोज करते हैं तो उससे हमारी एकाग्रता बहुत अधिक बढ़ने लगेगी। आप लोगों का पढ़ाई लिखाई में मन भी लगेगा, जल्दी भी याद होंगे आपको आंसर। तो अभी और कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने राइट हैंड का अंगूठा ठीक आंखों के सामने रखेंगे, उसके नाखून को देखेंगे। कमर सीधी, सबकी कमर सीधी एकदम।
ठीक आंखों के सामने रखेंगे, उसके नाखून को देखेंगे, कोई भी इधर उधर नहीं देखेगा, सिर्फ उसके नाखून को देखना है। तन स्थिर रहे, हमारा मन स्थिर रहे, यहाँ तक कि हमारी पलके भी नहीं। हिम्मत करिए आप लोग, क्योंकि आदत है बार बार पलके झपकती है। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों की आदत पड़ जाएगी। रोज 15 मिनट भी ये प्रयोग करेंगे, कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा। क्योंकि हम पलके नहीं झपकाएंगे तो हमारी आंखों में जलन शुरू हो जाएगी, हमारी आंखों से पानी आना शुरू हो जाएगा, जो कि हमारी आंखों के लिए भी बहुत अधिक फायदेमंद है। श्रीमद् भगवद गीता हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, सदगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। सबसे अद्भुत, पूरे विश्व का सबसे अद्भुत महानतम लोकप्रिय ग्रंथ कोई है तो वो है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् मात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि गीता में यम पार्थ, अर्थात गीता तो मेरा हृदय है अर्जुन। और किसी भी ग्रंथ को भगवान ने इतना ऊंचा दर्जा नहीं दिया है कि अपना हृदय बता दिया है, क्योंकि गीता में सारे वेदों, पुराणों, उपनिषदों का सार है। महाभारत में 1 लाख श्लोक है, भागवत जी में 18,000 श्लोक है, किंतु गीता में मात्र 700 श्लोकों रूपी अद्भुत गुलदस्ता भेंट किया है श्री कृष्ण भगवान ने मानव है। इतने दिनों तक मुझे इतनी पीड़ा सहनी पड़ रही है, मुझे याद नहीं आ रहा कि इस जन्म में मैंने ऐसा कोई सा पाप किया था। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते इस जन्म में तो तुमने नहीं किया, किंतु तुम रिवर्स ध्यान करके देखो, तुम्हारे 75 जन्म पहले जब तुम 12 वर्ष की उम्र के थे तो पेड़ पर एक कीड़ा चल रहा था। उस कीड़े को तुमने बहुत टॉर्चर किया, खेल खेल में ये कांटा लिया और उसे गोद दिया, तो उसी पाप का परिणाम इतने जन्मों के बाद तुम्हें ब्याज सहित भुगतना पड़ रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो कुछ भी हम देते हैं तो गुना होकर घूम फिर कर हमारे पास वापस लौटकर आ जाता है। अगर आज हमने किसी दी है तो 1000 गालियां खाने के लिए हम भी तैयार रहें। कब, कहां, किसके द्वारा मिलेगी ये नहीं पता, मिलेगी, क्योंकि भगवान ने नियम बनाया हुआ है कि जो कुछ भी देंगे अनंत घूम फिर कर हमारे पास वापस लौटकर आ जाएगा। अगर किसी जरूरतमंद को हमने 1 रुपया दिया है तो उसके बदले में भगवान भी हमें बहुत कुछ दे देगा। जिस तरह से किसान 1 मुट्ठी गेहूं डालता है खेतों में तो उसे बदले में क्या देती प्रकृति, बताइए, भोज देती है। और अगर वो मक्का डालेगा तो प्रकृति उसे ढेर सारे मक्का ही दे देगी। तो किसी ने ठीक ही कहा है कि जो शक्कर है वो खुद भी शक्कर खाता है, जो दूसरों को देता शक्कर है वो खुद भी शक्कर खाता है, जो दूसरों को मारे टक्कर है वो खुद भी टक्कर खाता है। इसे तू दुनिया मत समझ, ये सागर की मझधार है, औरों का बेड़ा पार कर तो तेरा बेड़ा पार। अब आप लोग बताइए बच्चों, अगर हम लोग 4 दिन के लिए कहीं जाते हैं, आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं, कभी कभी तो क्या क्या ले, बहुत सारा सामान ले जाना पड़ता है 4 दिन के लिए। नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः, अर्थात इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकती। दूसरा श्लोक पढ़ेंगे हम, दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है ये। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना, अर्थात हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्तु कर्मणि, अर्थात तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। प्रकृते क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमीति मन्यते, वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। 5वां श्लोक 18 अध्याय का 61वां श्लोक है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयस्य अर्जुन ब्राह्म्यन सर्वभूतानि, होगा ये
सभी बच्चे बोले, सभी की आवाज आनी चाहिए। व्यर्थ कर कर रो रहे हो, अजन्मा है अमर आत्मा, भय में जीवन खो रहे हो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा ही है, होगा जो अच्छा ही होगा, यह नियम सच्चाई है। कर भुला दो बोझ कल का, आज तुम क्यों रो रहे हो, अजन्मा है अमर आत्मा, भय में जीवन खो रहे हो। हुई भूली भूल फिर आज पश्चाताप क्यों, कल क्या होगा अनिश्चित है, आज फिर संताप क्यों। चुप पड़ो कर्तव्य में तुम, बाट किसकी जो रहे हो, अजन्मा है अमर आत्मा, भय में जीवन खो रहे हो। क्या गया तुम रो पड़े तुम, लाए क्या थे खो दिया, है हुआ क्या नष्ट तुमने, ऐसा क्या था खो दिया। व्यर्थ ग्लानि से बराबर आंसुओं से धो रहे हो, अजन्मा है अमर आत्मा, भय में जीवन दूर जगता, क्यों परेशान हो रहे हो, अजन्मा है अमर आत्मा, भय में जीवन को। मेरा तेरा बड़ा छोटा भेद ये मन से हटा दो, सब तुम्हारे तुम सभी ले फासले मन से हटा दो। कितने जन्मों तक करोगे हर तुम जो रहे हो, अजन्मा है अमर आत्मा, भय में जीवन खो रहे हो। है किराए का मकान ना, तुम हो इसके नाम। कैसा लगा बच्चों? बहुत अच्छा लगा ना। हम लोगों के गलत के गानों में और मूवीज इनमें ही मजा आता है। जो हमारी भारतीय संस्कृति की जो स्तुतियां हैं, जो पाठ है, जैसे हनुमान चालीसा, गीता सार का, ये पाठ अगर हम रोज करते हैं तो हमारे दोनों हाथों में लड्डू रहेंगे। कैसे? हमें पुण्य भी मिलेगा, आनंद भी आएगा। आप लोगों को आनंद आया ना अभी? और कितना हम बता ही नहीं सकते, कोई नहीं बता सकता है। तो ये पैम्पलेट आप सभी घर ले जाना पसंद करोगे? इसकी एक एक दो फोटोकॉपी और करवा लेना, इसके घर की दीवारों पे चिपका देना। आपको दिखते रहेंगे तो आपको याद रहेगा कि हमें गीता के लिए किसी ने ठीक ही कहा है। माता पिता के लिए किसी ने ठीक ही कहा है कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें अपने माता पिता के लिए प्यार नहीं। माता पिता इस धरा की वो शख्सियत है जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन्होंने हमें पाला पोसा बड़ा किया, हमें चलना सिखाया, बैठना सिखाया, खाना सिखाया। सब कुछ हमारे माता पिता ने ही सिखाया है। माँ 9 महीने गर्भ में रखती बच्चे को, तब माता को बहुत कष्ट सहना पड़ते हैं। फिर एक बच्चे को जन्म देते समय माता को बहुत पीड़ा सहनी पड़ती है। कई बार तो एक बच्चे को जन्म देने के लिए माँ को अपना पेट भी कटवाना पड़ता है।
फिर अपने स्नेह प्यार ममता से सींचकर एक माँ बच्चे को बड़ा करती है। पिता दिन रात कमाने में लगे रहते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल बन जाए। जिन कठिनाइयों का सामना हमने किया है जीवन में, वो हम बच्चों को नहीं करना पड़े, इसलिए पिता दिन रात लगे रहते हैं। पिता तो वो वटवृक्ष है जिसकी शीतल छांव में पूरा परिवार चैन से जी सकता है। माता पिता अपने पूरे जीवन तन मन धन की तिलांजलि दे देते अपने खुशी के लिए, किंतु फिर भी जो आदर सम्मान मिलना चाहिए माता पिता को, आज वो नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए इस तरह के प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ रही है। माता पिता की हो रही उपेक्षा को देखते हुए, माता पिता की हो रही बेकदरी को देखते हुए, हमारे गुरुदेव परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू जी ने 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस की शुरुआत की है कि रोज रोज अपने अपने घरों में, ताकि हम लोग अपने अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें, उनका खूब आदर सम्मान करें, किंतु वर्ष में एक दिन विधि विधान से 14 फरवरी को माता पिता का पूजन भी करें। क्योंकि माता पिता केवल आदरणीय, केवल वंदनीय नहीं है, माता पिता ठीक उसी तरीके से पूजनीय भी है जिस तरह से हम सारी देवी देवताओं का पूजन करते हैं। हम लोग गणेश चतुर्थी पे गणेश जी का पूजन करते हैं, शिवरात्रि पूजन करते हैं, नवरात्रि में माता देवी का पूजन करते हैं, किंतु हमारे घर में जो जागृत देव बैठे हैं माता पिता के रूप में, उनका पूजन हम एक भी दिन नहीं करते हैं। मंदिर में जो पत्थर की मूर्ति है भगवान की, उनको तो हमने बनाया है, किसी न किसी मनुष्य ने ही बनाया है, किंतु माता पिता इस धरती पर के जागृत देव है जिन्होंने हमें बनाया, शरीर की रचना की, जिन्होंने हमें पाला पोसा बड़ा किया। अधिक हो सके जितना अधिक माता पिता गुरुजनों का हम आदर सम्मान करेंगे, जितनी अधिक उनके जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते ही चले जाएंगे। हम लोग विदेशी लोगों की नकल नहीं करें। आजकल धीरे धीरे हमारे देश में भी 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे की गंदगी धीरे धीरे बढ़ेगी, तो वैलेंटाइन डे जो मनाते हैं थोड़ा उसका अर्थ भी समझ लें। नकल तो कर रहे हैं हम लोग। वैलेंटाइन डे का अर्थ होता है प्रेम दिवस। तो प्रेम तो पवित्र होता है, प्रेम तो निस्वार्थ होता है। दिखावे का प्रेम, झूठा प्रेम, दिखावे का प्रेम तो कोई भी कर सकता है। जिसके साथ हम वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, पूरी पूरी संभावना है कि वो सामने वाला हमें धोखा भी दे सकता है या धोखा भी दे सकती है, किंतु हमारे माता पिता हमें कभी धोखा नहीं देंगे। पुत्र को पुत्र हो सकता है किंतु माता नहीं हो सकती है। तो बेशक हम 14 पाएंगे प्रेम दिवस, किंतु पेरेंट्स उनसे निस्वार्थ पवित्र प्रेम करते हैं। हमारे जन्म से पहले जिन्होंने हमसे प्रेम करना शुरू कर दिया था, हम उनके बंद करके बैठ जाएंगे और ध्यान से सुनेंगे। मन से हम कुछ नहीं करेंगे। माता पिता के माथे पर कुमकुम का तिलक करें। सीधे हाथ से कंकु का तिलक करेंगे। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। माता पिता के सिर पर पुष्प एवं अक्षत चढ़ाएं। सिर पर फूल और चावल चढ़ाएंगे। अपने गुरुजनों का पूजन पूरी, उन्हें फूल माला पहनाएं। टीचर के हाथ में थाली पकड़ा के दोनों हाथों से माला पहना देंगे। मैं माता पिता का गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाओ मैं। श्री गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर आशीर्वाद पाया। हाथ जोड़ के एक के पीछे गाते जाइए। हाथ जोड़ के एक के पीछे गाते जाइए। थाली में दीपक जलाकर माता पिता की आरती करें। आरती उतारना प्रारंभ
फिर बच्चों के सिर पर स्नेह पूर्वक पुष्प व अक्षत रखें और अपने गले की फूल माला बच्चों को पहनाएं। मानो अपने जीवन की सारी दुआएं, सारी खुशियों के फूल उनके गले में डाल रहे हैं। माता पिता अपनी संतानों को प्रेम से सहलाएं। बच्चे अपने माता पिता के गले लगे। थाली साइड में रख के गले मिलेंगे। बच्चे अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। क्या मस्जिद क्या गंगा की धार करें, क्या मंदिर क्या मस्जिद क्या गंगा की धार करें। वो घर ही मंदिर जैसा है जिसमें औलाद माँ बाप का, वो घर ही मंदिर जैसा है जिसमें कई गलतियां हो गई होगी, जिससे आपके दिल को तकलीफ पहुंची होगी। मेरी वजह से आपकी आंखों में आंसू भी कई बार आ गए होंगे, किंतु आज मुझे आपकी महिमा का पता लग गया है। भगवान का दर्जा दिया गया है। अभी तक मुझसे जो गलतियां हुई हैं उससे आप लोग क्षमा कर दीजिए, किंतु आइंदा से हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारी वजह से आपके दिल को तकलीफ पहुंचे। खूब भाव विभोर होते हुए पश्चाताप करेंगे, हृदय की गहराइयों से पश्चाताप करेंगे। अगर आंखों से आज 2 आंसू भी टपक जाएंगे, अगर तो वो आंसू भी मोती बन जाएंगे, क्योंकि हमारे माता पिता के प्रेम में और सम्मान में बहेंगे। I just want to say 2-3 things, जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, आपको नहीं पता। आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने पिछले 4 साल में ये डायलॉग कभी नहीं बोला? कभी नहीं बोला कि अरे यार मम्मी आपको नहीं पता, कभी नहीं कहा। अब आप सोच लीजिए, नहीं बेटा, जो बच्चे डाउट वाली आंखों से हाथ उठा रहे हैं ना, जो हैंड रेस कर रहे हैं, वो मुझे दिख रहा है। मैं क्रॉस चेक करवा लूंगी आपके घर पे, इसलिए हाथ नीचे भी हो रहे हैं, देख लीजिए, ठीक है ना। मम्मी से ये कभी नहीं कहा आपने कि अरे यार मम्मी आपको नहीं पता। अच्छा, हम हम अपने पेरेंट्स के लिए प्यार कब दिखाते हैं पता है? जब हमें कुछ मिलता है ना, जब हमें कुछ गिफ्ट या कोई प्रेज, कोई तारीफ, कोई अचीवमेंट हमें उनकी तरफ से मिलती है तब। अदरवाइज हमारा प्यार जो है, हाँ, वो कंडीशनल है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स आर रिस्क, फिनेंशियल रिस्क, टर्म्स एंड कंडीशंस। तो ये फिनेंशियल रिस्क वाली चीजें हैं। आप एवरी चाइल्ड इन दिस स्कूल इज माई सन, बट आई एम प्राउड टू हैव अ सन लाइक यू। थैंक यू। आपको पता है ना, मैं स्कूल के हर एक बच्चे को बोलती हूँ कि आप सब मेरे आर्यन ही हो, है ना। लेकिन ऐसा बच्चा होता है ना तो प्राउड होता है पेरेंट को। आपने वो बाहर ये आकर खड़ा हुआ, आपने उसको पूरा गेटअप देख लिया, ऊट पटांग हेयर स्टाइल है, उसका फोरहेड कवर किया हुआ है स्मार्ट दिखने के लिए, गुड लुकिंग दिखने के लिए, बालों से किया हुआ है कवर उसने। ममता के आंचल में पला, तेरी उंगली पकड़ के चला। ममता के आंचल में पला, माँ हो मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। नींद अपनी त्याग के सुलाया हमको, नींद अपनी त्याग के सुलाया हमको, चैन अपना त्याग के हंसाया हमको। भूल कर भी उनकी आंखों में आंसू मत आने देना, भगवान ने माँ बाप बनाया जिनको। बनके तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। कहते हैं कि पहला प्यार भुलाया नहीं जाता, तो पहला प्यार जब हम इस धरती पर आए थे हमने अपनी माँ से किया था, अपने पिता से किया था। छोटे होते हैं तो माँ की गोद छोड़ना हम पसंद नहीं करते हैं, माँ के आंचल से लिपटे रहना ही पसंद करते हैं। तो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं माता पिता के उपकारों को हम भूलते चले जाते हैं। जिन माता पिता ने हमें बोलना सिखाया हम उन्हें ही चुप करा देते हैं। तेरे सिवा तू ही बता।
मैं सर से दो शब्द सुनना चाहूंगी कोई प्रोग्राम के विषय में। मैडम, हम सभी संकल्प करते हैं कि प्रतिवर्ष 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस अवश्य मनाएंगे और प्रतिदिन गीता जी के श्लोकों का पाठ अवश्य करेंगे। अब आपके हाथ में जो गीता रूपी अमृत कलश है, इसे आप लोग हाथ में ऊपर उठा लीजिए इस तरह। एक संकल्प अपने भारत देश के लिए लेंगे हम सभी। विश्व गुरु हो भारत प्यारा, ऐसा है संकल्प हमारा। विश्व गुरु हो भारत प्यारा, ऐसा है संकल्प हमारा। हरिओम माँ, हरिओम माँ, हरिओम माँ। हाथ नीचा कर लीजिए। आप लोगों को एक पुस्तक दी जा रही है, उसे आप लोग खुद भी पढ़िएगा और घर पे भी सबको पढ़ाइएगा। जो उसका आदर कर सके वही ले, इसे कोई भी फाड़ेगा फेंकेगा नहीं। जो पैम्पलेट आपको दिया है उसे भी कोई फाड़ेगा फेंकेगा नहीं। सभी में भगवान की फोटो बनी हुई है।